चैनल। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कैनएक्स बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैंने कुछ चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं तो आपको भी मैं बता देता हूँ। कल की प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका यूज़ किया था एज अ स्कैनर। आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो यूजली जो कैंडलस्टिक ट्रेडर्स होते हैं, कैंडलस्टिक ट्रेडर्स के जो है काउंट्स काफ़ी अच्छे हैं मार्केट में। तो मैं बताता हूँ जो हमारे फेमस कैंडलस्टिक्स हैं उन पर जो स्कैनएक्स है धन का बनाया एक प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा उसने स्कैनर्स दिए हैं, रेडीमेड स्कैनर्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं आपको इनका यूज़ दिखाता हूँ और स्टॉक्स दिखाता हूँ। जैसे हम पहले आते हैं एक बहुत मस्त एग्जांपल पे जिससे आपको मार्केट के बारे में मालूम पड़ जाएगा। थ्री वाइट सोल्जर, इसके बारे में सभी को पता है। थ्री वाइट सोल्जर जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी स्टॉक नहीं आया है। तो पहले चीज़ तो क्लैरिटी हो गई कि हमें कोई भी बुलिश शेयर मार्केट में नहीं दिख रहा है जो लास्ट 3 दिन से ट्रेंडिंग हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़। थ्री ब्लैक क्रो, पहला स्टॉक आया है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये मैंने यहाँ पर खोल दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। यहाँ आप देख सकते हो थ्री ब्लैक क्रो बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब थ्री ब्लैक क्लो में यूजली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है क्या होता है, जब भी थ्री ब्लैक क्लो बनते हैं ये देखो डिसेंडिंग आपका जो है वॉल्यूम कैंडल होते हैं। एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद दोबारा से फॉल आता है। बेसिकली क्या है, थ्री ब्लैक क्रो जो होते हैं हमारे, ये एक श्योरिटी देते हैं कि यहाँ से हमारा जो है बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है हर एक पैटर्न के बारे में जिसका स्कैनर बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हो, गूगल कर सकते हो और उसके साथ अपने अकाउंट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो एक दिन पहले, ठीक है। जैसे यहाँ उन्होंने मेंशन किया थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न इज अ बेरिश रिवर्सल इंडिकेटर दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड के एंड को इंडिकेट कर रहा है बट एग्जैक्टली नेक्स्ट डे में नहीं होगा जैसे मैंने देखा है अक्सर। ये क्या है, एक पॉज लेता है फिर फॉल आता है। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है आपको प्लान करने के लिए एक दिन पहले 2 दिन पहले। तो जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है मंडे को एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसकी एक रिवर्सल छोटी सी, फिर दोबारा फॉल होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आप पैटर्न है यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो। देखो ये रहा आपका एक, यहाँ से ईज़िली फॉल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक का वेट कर लें आप या फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, वहाँ पर एक सप्लाई जोन ढूंढें। मेरे हिसाब से तो एक बार यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर अगर आता है तो बहुत अच्छा एक रिवर्सल मिलेगा हमें। लेट्स सी कहाँ तक आता है ये, इस पॉइंट तक आता है कि इस पॉइंट तक आता है। प्रोबेबिलिटी भी हाई यहाँ की है, ठीक है। और यहाँ पर आता है तो आप नेक्स्ट डे ही प्लान कर सकते हो। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप एसटीबीटी अच्छा प्लान कर लोगे, मतलब डे एंड में आप देखना एक ग्रीन कैंडल बनी होगी और वहाँ पर शॉर्ट करना, नेक्स्ट डे फिर रेड बनेगा वो, ठीक है। और आते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग के भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे और अच्छे नहीं मिलने वाले जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक बार देख लेते हैं ईचर मोटर। इस समय ऑटो इंडस्ट्री अच्छा वर्क कर रही है। अब आप देखिए अगर यहाँ पर डे पे जाते हैं हम लोग, हाँ एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है। तो अगेन ये रेडी है। अगर इसके ऊपर क्या बोलते हैं प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल बनती है, ओपन इंटरेस्ट टू हाई होता है, तो यहाँ पर बाई साइड ट्रेड ले सकते हैं आप। हैमर, हैमर सपोर्ट बनता है तो यूज़फुल होता है, एक बुलिश इंडिकेशन है। बट यहाँ पर एफएनओ स्टॉक कोई दिखा नहीं रहा है, ज़्यादा कैश स्टॉक्स हैं। स्मॉल कैप मल्टी कैप वाले ही हैं ये मार्केट भी बुलिश है नहीं।
पेरिसिंग के भी अच्छा कोई एग्जांपल मिलेगा नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। रिलायंस है, टाटा इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। टाटा इन्वेस्टमेंट मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। हाँ, पियर्सिंग कैंडल बनी हुई है ये भी एक आपका जो है क्या कहना चाहिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन रिस्की है अभी बुलिश करने में। झंडू का भी दे रखा है, झंडू वेलनेस। झंडू का तो अलग ही कहानी हो रखी है, ये तो और नीचे जाएगा अभी। पियर्सिंग भी मुश्किल ही है इस मार्केट के टाइम पे। तो शूटिंग स्टार बढ़िया रहेगा इस समय। शूटिंग स्टार पे आते हैं, HDFC लाइफ, इसकी स्टार्टअप काफ़ी अच्छा होगा। HDFC लाइफ बहुत बढ़िया। अब आप ये पैटर्न देखिए, यहीं पर ये चीज़ रुक रही है। अब ये तीसरा कैंडल बनेगी, काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी बेरिश कैंडल बननी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक, उसके आसपास तक। तो इसके आसपास तो हमें कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बना हुआ है एक डिमांड जोन। तो यहाँ तक जो हमारा है लेवल 747 तक आप शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ से? 764 के आसपास से। बट इस लेवल पे बहुत केयरफुल रहना, ये पुराना डिमांड जोन है, तो यहाँ पर स्टॉप हो सकता है या फिर यहाँ से अच्छा रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तब भी अच्छी खासी मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का यहाँ पर हमको मिल सकता है। ठीक है, और आते हैं शूटिंग स्टार। ब्लैक क्लाउड दिखा दिया था मैंने, सॉरी 3 ब्लैक क्रो दिखाई दिया था मैंने आपको। वाइट में मिलना नहीं है कि मार्केट लाइक है नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगेन टेक्निकल स्कैनर्स हैं, यहाँ पर डेथ क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर। अगर आप इनसे अवेयर ऑफ नहीं हैं तो यहाँ पर उन्होंने कंटेंट भी दे रखा है कि डेथ क्रॉस ओवर क्या है। बेसिकली इन्होंने 50 EMA और 100 EMA का डेथ क्रॉस ओवर का स्कैन करके यहाँ पर स्टॉक्स दिखाए हैं आपको। तो यकीन यहाँ प्लान कर सकते हो 1 डे बिफोर कि अब इसे कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। गोल्डन क्रॉसओवर है, यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक्स है। मोमेंटम स्टॉक में बड़े मुश्किल से स्टॉक्स मिलेंगे, वही मिलेंगे ज़्यादातर जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट या 250 ईयर ब्रेकआउट वाले होंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये ऐसे ही स्टॉक्स मिलेंगे जल्दी, बाकी नहीं मिलने वाले। ये भी बहुत रिसेंट, एक सेकंड इसको देखो। हाँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट शॉर्ट ही दिखाई देगी मोमेंटम स्टॉक आपको, क्योंकि अभी ट्रेंड ही नहीं है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में यही होता है कि एक कह लो फियर ऑफ लूजिंग होता है, तो लोग किसी भी प्राइस में जंप करना चाहते हैं उस स्टॉक पर, और FIDI के ऑर्डर्स में पंच हो रखे होते हैं, तो उसको स्टॉप करना मुश्किल ही होता है। और ना ही ऊपर कोई सप्लाई जोन होता है, कोई सप्लायर बैठा हो या सेलर बैठा हो कि मैं इस लेवल पे आऊँगा सेल करूँगा। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग रहते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था इसी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं वो। अभी तो हमें सपोर्ट वाला R1 रजिस्ट्रेशन ब्रेकआउट नहीं भी बहुत दिखा तो दिया है इसने वैसे। R1 ITC का देखते हैं। रिमूव ड्राइंग कोई अच्छा तो नहीं लग रहा इसका मुझे। हमारा जो HMA है उसके नीचे सारी कैंडल हैं। यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूवमेंट आया था, रिएक्शन भी दे दिया उसने, बट सस्टेन करने के थोड़ा डाउट ही लग रहा है। बेयरिश डाइवर्जन बना हुआ है आपका, तो अभी बेयरिश स्टॉक्स मिलना बहुत कम है। बेयरिश स्टॉक देखना ही अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसकी रेंज जो नैरो रेंज में स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छा रहते हैं। ये भी स्टॉक्स किसी एक डायरेक्शन में भागते हैं आपके। ठीक है, जैसे हीरो मोटर कॉप आते हैं एक बार, हीरो मोटर कॉप स्क्वीज तो नहीं है, हाँ बट एक रेंज में है। लेकिन ये बाई साइड ही जा रहा है,
फेस्टिवल है, जीएसटी का इम्पैक्ट है, स्टॉक्स जितने भी ऑटो वाले ऊपर ही जाने चाहिए। अपोलो टायर भी ऑटो इंडस्ट्री से अटैच ही है। अपोलो टायर, हाँ एक रेंज में है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेंज में है। ये रहा अच्छा रेंज में। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई लग रही है ऊपर साइड जाने के लिए, ये भी शायद मल्टी ईयर ब्रेकआउट में है। हाँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाला है, डे में आते हैं। अच्छा खासा एक रेंज बाउंड सा हो रखा है। ये एक अच्छा स्टॉक निकाला है उन्होंने रेंज बाउंड का। इसको अगर मैं अपने इंडिकेटर से चेक करूँ, सप्लाई जोन में है, तो ये नीचे ही आएगा। ये आपके लिए शॉर्टिंग के लिए अच्छा रहेगा ये स्टॉक। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके जो स्कैनर हैं, रिलायबल स्कैनर्स हैं, इन पे आप कर सकते हो ट्रेड प्लान अपने। जो इंटरडे के शौकीन है वो इंटरडे में आ सकते हैं। ओपन इक्वल्स टू हाई स्टॉक्स, जो मतलब बुलिस ओपन होते हैं उनके लिए ये पैटर्न है। फंडामेंटल भी उसमें अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं फंडामेंटल वेरीफाई करने में डिफ़िकल्टीज आती है, तो यहाँ पर आकर के अच्छा खासा फंडामेंटल स्टॉक जो है वो कर सकते हैं। अपने खुद के स्कैनर भी बना सकते हो आप। तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल प्लेटफॉर्म है, इसे आप यूज़ करें। धन में अगर अकाउंट है तो बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। मैं साइन अप कर रखा है धन के साथ ही इसको, तो धन का भी जो है यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड भी डाल सकते हो आप। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इससे अवेयर ऑफ नहीं है तो इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।